तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल में। तो फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में। बिकॉज कल मैथमेटिक्स का पेपर था, मैकेनिकल वाले ब्रांच का भी और सीएस ब्रांच का भी फर्स्ट सेमेस्टर का मैथमेटिक्स 1 का पेपर था। और मैथमेटिक्स 1 के पेपर देने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी डर है कि क्या वो एग्ज़ाम में पास होंगे, क्योंकि पेपर का जो लेवल था कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग उसका लेवल थोड़ा सा हाई था। और कॉलेज और इंस्टीट्यूट को भी ये थोड़ा सा कराना चाहिए था कि उन्हें भी थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग प्रिपरेशन करा देते, लेकिन कॉलेज को इससे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। अगर आप इस बात से सहमत हो तो ज़रूर लाइक कीजिए। और रही बात ऑनलाइन एग्जामिनेशन की, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो रहा है तो इसमें फेल का तो डर है ही, क्योंकि गूगल पे भी मैथ वाला चीज़ नहीं मिलता ना, क्योंकि कैलकुलेशन वगैरह होता है। तो अगर कैलकुलेशन मिलेगा भी तो टर्म वगैरह चेंज रहेंगी, कुछ वैल्यूज चेंज रहेंगे, तो वैल्यू को भी कौन यूटिलाइज़ कर पाएगा? जो सही तरीके से पढ़ा रहेगा, जिसने सही तरीके से चीज़ों को रिकॉल किया है। लेकिन ऑनलाइन एग्जामिनेशन में वो भी बंदा कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाता है कि वो करे तो करे क्या, तो कहीं ना कहीं वो माइनस पॉइंट हो जाता है। अगर ऑफलाइन एग्जामिनेशन होता तो कहीं ना कहीं फाइंड करना होता कुछ वैल्यू, तो काफ़ी हद तक तो कुछ स्टूडेंट कर देते, तो वहाँ तक तो आपको नंबर मिलता ना। लेकिन ऑनलाइन में क्या है, अगर आपका सही है तो सही, गलत है तो गलत। इन सारी बातों से आप सहमत हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और बात को समझने की कोशिश कीजिए। और मैथमेटिक्स का क्वेश्चन मैंने भी देखा, थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे भी डिस्टर्बेंस वो क्वेश्चन लगा, क्योंकि एक डायगोनल का उसमें सवाल दिया था, डायगोनल मैट्रिक्स में उसे लिखने के लिए। तो वो मैट्रिक्स डायगोनल में लिखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, उस मैट्रिक्स को ए लेट करना होगा। ए के बाद उसका क्या करना होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना होगा। उसके थ्रू आइजन वैल्यू, आइजन वेक्टर को फाइंड करना होगा। उसके बाद हमें डायगोनल टर्म में लिखना होगा, और डायगोनल लिखने के बाद हमें क्या करना होगा, डी इज इक्वल टू पी इनवर्स ए पी के थ्रू उसे हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो एक लंबा प्रोसेस होता। तो उस क्वेश्चंस को डालने का मतलब ये है कि वो आपके लेवल को चेक करना चाहते हैं कि आप कहाँ तक पढ़े हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा टाइम भी चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट को तो वो क्वेश्चन समझ में भी नहीं आया होगा, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो समझ में नहीं आएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ऑफलाइन एग्ज़ाम हो जाता तो बेहतर था। तो आप भी अपने ओपिनियन को ज़रूर बताइए कमेंट के ज़रिए। और बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि पासिंग मार्क्स कितना होगा। तो देखिए, अगर 70 मार्क्स की बात करें, जो ऑफलाइन पेपर होता था उसमें पासिंग मार्क्स आपके 23 अप्रॉक्स 25 थे। तो आपके जो 70 मार्क्स थे, और यहाँ पे क्या है आपका 60 है, तो 60 में अराउंड आप यहाँ पे भी 60 क्वेश्चन है। तो आप अराउंड अगर आप 23 या फिर 25 तक भी आप सॉल्व कर देते हैं सही सही, तो आप मान लीजिए कि आप पास आउट हो चुके हैं, आप पास कर चुके हैं। और डर तो बना ही रहेगा जब तक रिज़ल्ट आएगा नहीं। और बस ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।